अच्छा, सब लोग आ गए। जी जी सब। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही किसी को? ठीक। अब देखिए, रेंजिंग मार्केट हम कैसे पहचानेंगे, मार्केट में रेंज कब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। थोड़ा देखिए। देखिए, आप किसी भी 5 कैंडल को उठाएंगे, जैसे ये शुरुआत की 5 कैंडल्स हमको दिख रही हैं, दिख रही है ना सबको? जी इसमें अगर लगातार 5 कैंडल्स में से जो भी हमारी 5 कैंडल बनती है, इस तरीके से जो 5 कैंडल बन रही है ना, इस तरीके से 5 कैंडल में अगर हमको 3 बार रिवर्सल मिलते हैं, एक यहाँ से ग्रीन से रेड बनी पहला, एक रेड से ग्रीन बनी दो, रेड से ग्रीन से रेड बनी तीन, तीन। ये 3 कलर कैंडल बन गई ना, 3 बार हमको रिवर्सल मिल गया, तो ये हमारा रेंज है। ये मार्केट इस टाइम पे रेंज कर रही है, ठीक है। ये स्टक है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए। इसमें मैं थोड़े पैटर्न्स बताऊंगा, वो आपको इसमें रन करने हैं, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ रही है ना कि किस किस तरीके से हमने यहाँ पर 5 कैंडल में से अगर इस तरीके से आपको रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं, रिवर्स। तो ये रेंज है, ठीक है। अगर दो बार रिवर्सल देखने को मिलते हैं तो वो रेंज नहीं है, वो मार्केट सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3, जैसे एक, ये दो, एक, ये तीन, 3 मिल गए। अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखें, एक ये, दो ये, तीन ये, इन 5 कैंडल्स में हमको देखने को मिल गए ना। हाँ, तीन रिवर्स। अगर आप इन 5 कैंडल्स में देखें तो भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। ठीक है। देखिए थोड़ा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? जी जी और थोड़ा बना के दिखाता हूँ, अगर मार्केट, यहाँ पर तो सर 4 होंगे। अब हमको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन ये एक्चुअल में किस तरीके से नीचे जा रही है, आप सबको स्टोरी पता है। मार्केट कभी कभार इस तरीके से गंदी मार्केट चलती है ना, भले ही वो डाउन ट्रेंड में जाती है, लेकिन इतनी गंदी मार्केट होती है कि हमारा बहुत इसमें नुकसान होता है ना, हमको पता ही नहीं चलता हम इसमें करे तो करे क्या। जी एक बहुत पुराने पैटर्न्स, वो आप थोड़ा समझिए, इसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये आपको अप ट्रेंड में भी मिल सकते हैं, डाउन ट्रेंड में मिल सकते हैं, ठीक है। जी सिंपल से पैटर्न्स है, मैं लिख के बता रहा हूँ।
सर ये जो आप टाइप कर रहे हैं हमें शो नहीं हो रहा है। जी अब दिख रहा है। हाँ वो जाने व्हाइट कलर में हो रहा है ना, एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ। दिखेगा, एक सेकंड चाहिए। हम्म, हरे राम राम राम। स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज रहा हूँ, इसको आपको रट लेना है, ठीक है। ये चीज ऐसी है, ठीक है। इसको अगर आप ओरली बोलोगे तो आप क्या बोलोगे इसको, थोड़ा आफ्टर नाम ग्रीन रेड ग्रीन, ठीक है। ग्रीन ग्रीन रेड रेड ग्रीन रेड ग्रीन। रेड ग्रीन। ग्रीन अभी ग्रीन देखिए, ग्रीन अभी रेड अभी ग्रीन। हाँ ठीक है। अभी देखिए हमने एक इस टाइप की मार्केट ढूंढी, स्टॉक मार्केट। अब इसको बिल्कुल ट्रेंड में कैसे वर्क करेंगे वो भी हम समझेंगे अभी इसके बाद, ठीक है। पहले हमको ये देखना है इस मार्केट में है ना, आपके ये वाले पैटर्न काम करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन जी आपको एक बात समझनी है, जब ये लास्ट वाला पैटर्न आ जाए, जब ये हाँ लास्ट वाला पैटर्न आ जाए, उसके जी बाद ठीक आपको ये पैटर्न पे वर्क नहीं करना। मतलब जहां ठीक ये पैटर्न आ जाए वहां आपको इसका यूज नहीं नहीं करना करना, है, अवॉइड कर देना है। अवॉइड करना है, ठीक है। और हमको जी डाउन ट्रेंड में डाउन की ट्रेड लेनी है, अप ट्रेंड में ठीक अप की आपकी ट्रेड देनी लेनी है। है। लेकिन इस टाइप की अगर स्टॉक मार्केट हो, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं ये वाला, अगर आप ये हमको दिख रहा है कि डाउन जा रहा है, तो हम ज्यादातर जी ऑप्शन ढूंढेंगे डाउन के, डाउन के, डाउन के, हाँ ठीक है। जी ठीक अब इसको बताऊंगा मार्केट में जो एक्चुअल में ट्रेंड मार्केट होती है उसमें कैसे वर्क करेंगे अभी, लेकिन पहले आप ये समझिए। आपको ये क्या करना है, या तो आप लिख लीजिए कहीं, या तो इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके तो मैं डाल ही दूंगा ग्रुप पे। जी जी याद ही कर लेंगे सर, लिख के सर कब तक चलेगा। ये अगर आप लिख के याद कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बाकी आप जैसे जी आपकी, जैसे आप कर पाए जी वैसे जी करिए कोई। जी सर, याद करना ही सही रहेगा, नहीं तो जब ट्रेडिंग करेंगे तो हर बार फिर कौन देखेगा। याद रहेगा तो समझ में आ सर। जाएगा। हाँ तो वो तो मैं ग्रीन रेड के कह रहा बाद हूँ, ग्रीन लिख आएगा सर। लिखने का मतलब ये नहीं कि लिख के ही रखो उसको, लिखने का मतलब है लिख के याद कर लो, ये मतलब जी है। जी मैंने नोट बना रखा है, उसमें लिख लूंगा। हाँ ठीक है। देखो तो ये सिंपल से पैटर्न है, आपको मतलब देखिए इसकी साइकोलॉजी क्या है मार्केट की। अगर देखिए एक डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में एक सिंगल ग्रीन कैंडल आपके ट्रेंड को नहीं रोक सकती, है ना। हाँ अगर ये एक जी डाउन ट्रेंड है तो एक सिंगल ग्रीन कैंडल आपके ट्रेंड को नहीं रोक सकती नहीं कंटिन्यू रोक करने से। सकती। एक सिंगल कैंडल नहीं रोक सकती, एक सिंगल कैंडल नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। ये सिंगल कैंडल को नहीं रोक सकती। ये पैटर्न आपको मिलेंगे, ये गंदी मार्केट आपको देखने को मिलेगी उस समय, या तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी अगर ये पैटर्न्स आपको याद होंगे तो, और नहीं तो आप कंटिन्यू के लिए जाएंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, जैसे ग्रीन यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना। जी तो अब आपको समझ में आएगी कि आप 5 कैंडल्स देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मार्केट रेंज में है या फिर कंटिन्यू, मतलब अगर 2 रिवर्सल देखने को मिलते हैं तो वो मार्केट सही है। लेकिन अगर इन सही 5 कैंडल्स में से आपको 3 रिवर्सल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये रेंज में है। रेंज में है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको, आई जी जी थिंक क्लियर सिंपल सा है जी। टॉपिक है ये। जो आपको स्टॉक मार्केट होती है ना इस टाइप से, दो एसएनआर के बीच में, जब मार्केट स्टक होती है इस तरीके से,
इस तरीके से मार्केट जब स्टक होती है ना, सेम यही पैटर्न फॉर्म करती है इस तरीके से। इसमें भी अगर आप स्टक मार्केट में आप इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं, इन चीजों को, अप ट्रेंड का भी और डाउन ट्रेंड का भी। रेड के मतलब बाद ग्रीन आएगा तो रेड लेना है। हाँ, इसमें दोनों, जैसे अगर आपका एक लूज होता है, जैसे मान लीजिए इधर ग्रीन रेड ग्रीन आना था, तो अगर आपका जी ये एक लूज होता है तो आपका दूसरा पैटर्न बन जाएगा ग्रीन रेड रेड। जैसे ग्रीन रेड रेड कौन सा बन जाएगा आपका? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। तो आपको ग्रीन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं से आपको लॉस ऐसा हो। आपको मनी मैनेजमेंट अभी देने वाला हूँ इतना अच्छा, कि जिसमें से अगर आप 7 में से केवल एक ट्रेड विन करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए आपकी 6 लॉस भी होंगी, तो आपको एक ट्रेड आपको प्रॉफिट में ले आएगी आपको इजीली। ठीक है, जी तो मैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम से कम इतना होना चाहिए कि 7 में से एटलीस्ट आप 6 तो विन करें ही करें, है ना? जी तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक लूज नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक तो मैं इजीली विन कर दूंगा 7 में से, है ना? ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा जब आप 7 में से 6 विन करना सीख जाएंगे। आपको दिन में ओवर ट्रेड नहीं करनी, कम ट्रेड करनी है, 6 ज्यादा से ज्यादा 7। ठीक है, जी एक तो आपकी स्टॉक मार्केट हो गई। अगर आपका डाउन ट्रेंड है तो ये भी आपका मार्केट रेंज ही कर रही है इस तरीके से, ये स्टक ही है। धीरे 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 ये जो टूटे फूटे पैटर्न बना रही है ना, ये हमको पैटर्न प्रॉफिट तो देके जाते हैं अच्छा खासा, लेकिन इसमें एंट्री का ध्यान रखिएगा। आपको एंट्री हमेशा क्लोज, मतलब जहां पर मार्केट ओपन होती है हमेशा ध्यान रखिए। हम कोई भी स्ट्रेटजी सीखें, कोई भी पैटर्न सीखें, आपको ओपनिंग पे ट्रेड लगानी है, और वहां सेफ्टी मार्जिन लेना है जहां मैं कहने को बोलता हूँ, केवल वहीं पर। जैसे अगर मार्केट अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर हमारा कोई पैटर्न बनता है, तो जैसे सेफ्टी मार्जिन अपना हमारा इधर होता है, कोई शॉर्ट शॉर्ट हमारा बनता है, जी तो ये सेफ्टी मार्जिन जी होता है। लेकिन अगर मैं किसी में नहीं बोलूँ ना, तो आपको जैसे मान लीजिए कैंडल फॉर्म हो रही है, जैसे मान लीजिए जी उसको ग्रीन बनना है, और ग्रीन के लिए अगर यहाँ से ओपन हुई, आपने यहाँ पर ट्रेड लगाई है, तो वो ट्रेड रॉन्ग है। कभी भी मैं गलत है। बीच में जी ट्रेड में कभी बीच में लेने को नहीं बोलता मैं। ठीक है, जी और मान लीजिए अगर आप इस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई ट्रेंड लाइन है आपकी, इस तरीके से कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है, लाइक अब ट्रेंड लाइन में दूरी है, अब कैंडल यहाँ तक गई, तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देंगे। आपको लगेगा कि इसके ऊपर तो नहीं जा पाएगी और ये नीचे क्लोज होगी, तो यहाँ पर मैं विन हो जाऊंगा। लेकिन आपको ऐसे भी ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, कभी भी इस जी तरीके से रिवर्सल की ट्रेड आपको नहीं लगानी, नहीं। कभी भी गलत ट्रेड नहीं लेनी, केवल हमको ओपनिंग पे ट्रेड लेनी है, और जिस डायरेक्शन में जाना उसी डायरेक्शन के लिए लेनी है। ठीक है, सर ये 3 नंबर वाला ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन 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 रेड ग्रीन वो वाला देखा है। ये तो अवॉइड करना है हमें। ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मान लीजिए हाँ डाउन ले ट्रेंड सकते है, हैं। इसके बाद डाउन ट्रेंड है, देखिए डाउन ट्रेंड है, अगर आपको इस टाइप का पैटर्न मिलता है, लाइक रेड रेड रेड, और कौन सा आ गया ग्रीन, ग्रीन तो अब आप अगला कौन सा जाएंगे? रेड। रेड। ठीक है, सर ये जो आप बता रहे हैं ये वाला मतलब कि एक एक्चुअल ट्रेंड का नहीं है जो हम इसमें साइकोलॉजिकल जिस पैटर्न नहीं है। दिशा में होगा। अगर जी जिस दिशा में जा रहा है, हम उस दिशा का पैटर्न, जैसे फॉर डाउन ट्रेंड है ना, तो हम केवल डाउन जी ट्रेंड के पैटर्न यूज करेंगे। रेड अगर हमको दिखता है, रेड ग्रीन अगर आ जाता है, तो हम नेक्स्ट किस पे लेंगे? रेड पे। कब रेड पे। लेंगे? कब लेंगे? जब पिछली बार हमको दिखा है कि अगर मान लीजिए इधर वर्क कर रहा है, इधर वर्क कर रहा है, तो हम इधर ट्रेड लेंगे। जी हमको पिछला देखना है कि ऐसा तो नहीं है मार्केट लगातार इस तरीके से आ रही है फिर इस तरीके से जा रही है, ऐसे में नहीं लेना। जो करेक्ट अगर हमको दिख रहा है कि पहले इसने रिस्पेक्ट दी है, इस बार भी दिए, थर्ड बार वो 100% देगी। जी ठीक है, सर अगर वो 3 ग्रीन को क्रॉस कर जाए मतलब ट्रेंड ब्रेक हो चुकी है। कौन सी? ये वाली? हाँ ये वाली मान आपकी लीजिए। स्टक एरिया के लिए, ये आपकी स्टक एरिया के लिए, ये जो लास्ट वाले है ना साइकोलॉजी वाली जी पैटर्न, जी ये आपकी जी इस एरिया के लिए। जब भी इस एरिया में आपको इस तरीके से मिल जाए आपको ये वाला, जी तो आप इधर इस मार्केट को आप लीव कर देंगे। कैसे लीव कर देंगे? उस समय आप ये पैटर्न यूज नहीं करेंगे। ओके ठीक है, सर। ओके सर। और
इसमें किस में भी आपको मार्टिंगल नहीं लेना, ये बात आप ध्यान रखिए। और लास्ट में इसके बाद तो बिल्कुल नहीं लेना आपको, ठीक है। मार्टिंगल से मतलब है कि अगर हमारा ये वाला पैटर्न अगर फेल हो जाता है लास्ट वाला, इस समय जी का जी तो मतलब ये है कि मार्केट मोमेंटम में आ गई। देखिए लॉजिक समझिए, मार्केट इसमें क्या आ गई, लास्ट में मोमेंटम में आ गई। जिसका भी मोमेंटम आएगा, मोमेंटम के अपोजिट जाएंगे क्या हम? नहीं नहीं। जाएंगे ना। नहीं जाए। तो हम ऐसी गलती क्यों करें जो हमको नुकसान दे? मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो सबको मिला के हम ट्रेड लेंगे ना, केवल एक ही चीज पे थोड़ी डिपेंड होंगे। नहीं सर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब आपको देखिए, अगर मार्केट इस तरीके से जाती है ऊपर, अगर इधर आपको रेड कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पर ग्रीन के लिए, ठीक है। जी अब देखिए, ग्रीन ग्रीन रेड, क्या आएगी नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन बताइए। ग्रीन। ग्रीन। हम अप ट्रेंड में ना, तो केवल अप ट्रेंड की सोचेंगे। जी देखिए ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है, आप खुद से भी अगर फॉलो फेल कर होगा तो सकते सर हैं, कोई इशू नहीं मार्टिंगल नहीं लगे। नहीं। इसके बाद ये थर्ड कैंडल है ना, अगर हम्म। इसमें मोमेंटम आता है, जैसे अगर इस टाइप से कैंडल बनती है ग्रीन, अगर ऊपर जाती है, एक सेकंड में ड्रॉ करके बताऊं। अब इधर क्या आना था, ग्रीन रेड रेड, ग्रीन आना था। जी अगर इधर रेड नहीं बनती, तो अब आपको इधर मार्टिंगल नहीं लेना। अगर इधर रेड बन जाती है ग्रीन की जगह, तो अब आप इधर मार्टिंगल नहीं लेंगे, ठीक है। हम्म। जी ये बात सर। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मोमेंटम एक लॉस हुई तो हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। और आपको मार्केट वही ढूंढनी है जिसमें करेक्शन कितने कैंडल्स की आनी चाहिए, सर, जैसे यहाँ पे बताइए। ट्रेड, वो सर मार्टिंगल तो यूज नहीं करेंगे, बट सर यहाँ पे ट्रेड तो ले सकते हैं ग्रीन के लिए। इधर इस तरीके से। जी जी, ग्रीन का, जी जी, रेड रेड इसका रेड ग्रीन। देखिए, रेड 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 तो आ रही है, लेकिन हमको अप जी ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में हम डाउन के लिए क्यों जाएंगे दोस्त? जी जी, थोड़ा आप नहीं सर, समझिए। यहाँ से अगर, जी सर, इसके बाद ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट को हम लोग रेड के लिए जा सकते हैं ना। जा सकते हैं, बस इसको एनगल्फ नहीं करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। इस तरीके से एनगल्फ नहीं करेगी। अगर इस तरीके से कैंडल बनती है, कोई आपको ऊपर रेजिस्टेंस भी दिखता है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं डाउन के लिए, जी ठीक है। क्योंकि मार्केट में पहले हमको दिख रहा है अप ट्रेंड है ना। इतनी जल्दी जी मार्केट डाउन नहीं आ सकती। हो सकता है एक छोटा करेक्शन दे रही हो, यहाँ तक आ जाए, है करेक्शन। ना। हो सकता है मार्केट जी सही में डाउन आ जाए, बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना। मार्केट में ऐसे ही ट्रेंड चेंज नहीं होता, आप लोगों को पता है। एकदम से जी ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना। ये हो सकता है करेक्शन फॉर्म हो, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से फिर उठ जाए, तो यहाँ तक आ जी सकती है ना। कैंडल में मोमेंटम भी है ना, तो हम वीक थोड़ी मानेंगे मोमेंटम को। इसलिए अप ट्रेंड में आपकी ट्रेड लेंगे, डाउन ट्रेंड में हम डाउन के ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको? जी। अब देखिए, ये बैड मार्केट है ना, एक तरह से अगर देखें, हमारे लिए ये बैड मार्केट है। अगर जी देखिए इस टाइप से अगर देखिए यहाँ पे 3 कैंडल का मोमेंटम आता है ना, तो इसके बाद आप लीव कर देंगे मार्केट को, ठीक है। जी ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको पैटर्न देखते हैं, तो ग्रीन रेड रेड, ग्रीन आपको दिख रहा है ना। ग्रीन। ग्रीन रेड, अगर इधर ग्रीन आना था, ये लूज हो गया, कोई बात नहीं। ग्रीन रेड रेड, अगेन ग्रीन मिला हमको। ग्रीन। जी अब ग्रीन। देखिए रेड, अब ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, जी अब रेड ग्रीन रेड। अब हमको रेड तो लेनी नहीं है, हमको केवल ग्रीन के लिए सोचना है, क्योंकि अभी हम अप ट्रेंड में, जी अप ट्रेंड में है ना। तो जी हम किसकी सोचेंगे, ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन। है ना। अब ग्रीन जी रेड ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन रेड ग्रीन, ग्रीन। ग्रीन रेड ग्रीन,
मिल रही है जी ना हमको, पैटर्न्स तो हमको दिख रहे हैं ना, जी ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन 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 रेड, इधर ग्रीन फेल हो गया, कोई बात नहीं। जी ग्रीन रेड अवॉइड रेड, ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन फेल, कोई बात नहीं, मार्टिंगल लिया, ग्रीन जी रेड रेड, और इधर ग्रीन हमको क्या दिख रहा है, मोमेंटम लूज, जी वीकनेस दिख रही है ना हमको रेड में, कंफर्म। जी जी अब देख ग्रीन रेड, ग्रीन नहीं लिया, कोई बात नहीं, वन स्टेप फेल, ग्रीन रेड रेड ग्रीन फेल। अब ये 3 कैंडल बन गए, यहाँ पे 2 लॉस हो गए, जी लेकिन इससे पहले हमको बहुत सारे हमको विन मिल चुके हैं। अगर ये हमारा जी लॉस हो जाता है, एक लॉस दूसरा लॉस, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अच्छी मार्केट ढूंढेंगे जहां पर हमको थर्ड विन हमको मिल जाएगी। लेकिन जहां आपके 2 स्टेप, जैसे 1 स्टेप मार्टिंगल फेल हो जाता है ना, एक ट्रेड फेल जी दूसरी ट्रेड फेल, वहां आपको रुक जी जाना है, ये स्टॉप लॉस है आपका, ये आपको समझना है। ये मार्केट का सबसे बड़ा खेल है, अगर आप इधर रुक गए ना जी तो आप प्रॉफिट बना लोगे, 110% प्रॉफिट बना लोगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं रुके ना, तो आप लॉस ही हो जाएगा। जितना आपने 10 दिन में कमाया है सब इकट्ठा चले जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको इस पोजीशन पे रुकना आना चाहिए। जहां आपने इस पे रुकना सीख गए, आप अगले दिन कवर कर लोगे, 110% आप कवर कर लोगे, क्योंकि मार्केट अकेली, हम मार्केट से नहीं खेलते, मार्केट भी हमारे माइंड से खेलती है। हमारा माइंड माइंड काम करना बंद कर जाता है इधर, ठीक है, हम जी फालतू उल्टी सीधी ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं इसके बाद, जैसे 2 लॉस होती है। तो ये चीज आपको समझनी है, रिकवर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन बस हमको रुकना आना चाहिए, हमें अपने आप को ब्रेक लगाना चाहिए। कोई बात नहीं, इतनी लॉस हो जाती है, कोई, मेरी भी होती है ना, तो हमको ये नहीं जी सोचना। अब देखिए जैसे हमारे ये पैटर्न आ गई, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो रेड 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 आ गई ना, तो अब उसके बाद हमको छोड़ देना है, क्योंकि अब मार्केट को हमको हो सकता है इस तरह से मोमेंटम देखने को मिले, है ना, देख रहे हैं आप, इस तरीके से मोमेंटम जी देखने को मिल रहा है ना। तो आपको अगर इस टाइप की गंदी मार्केट सर मिलती है तो आप यूज कर सकते हैं इसको। सर और आपने अगर, जो बोला 5 कैंडल में 3 रिवर्स है, वो बोला कौन सा, 5 हाँ, कैंडल में 3 रिवर्स है। जो 1 2 3 4 5, या ये, चलो इसमें 2 रिवर्सल है, एक सेकंड और ढूंढता हूँ। ये देखो, ये 5 कैंडल्स हैं, जी कौन कौन इसमें आपको कौन रिवर्सल कौन देखने को मिला, 1 2 3, इन 5 जी तो आपको आपके पैटर्न भी देखने को मिलेंगे, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ग्रीन यहाँ से आपके पैटर्न शुरू हो जाएंगे। रेड रेड ग्रीन लेकिन ग्रीन रेड जहाँ अब, ग्रीन हाँ, अब आपको जिसका मोमेंटम दिखेगा, मान लीजिए आपका, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे अपनी पोजीशन कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रही है, आपकी साइड ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है ना, तो हम किसके पैटर्न जी ढूंढेंगे ज्यादातर, ग्रीन के। ग्रीन के तो ग्रीन के ज्यादा सक्सेसफुल होंगे तो हम ग्रीन के लिए लेंगे ना, रेड के लिए क्यों लेंगे, जी ठीक है। लेकिन अब आपको ये जानना आना चाहिए कि मार्केट अभी रेंज में है कि अभी स्टक है, बस हमको ये जानना है। और मार्केट जब रेंज का ब्रेकआउट देगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी हमारी अब उधर से निकल आपने चुकी है। जी मार्केट जब भी इसका 5 कैंडल्स का ब्रेकआउट देगी, नीचे या ऊपर, नीचे देती है तो जी नीचे, अगर ऊपर देती है तो अप ट्रेंड के लिए, ऊपर जी ठीक है। जी यहाँ इतनी छोटी छोटी कैंडल बने ना, इसको आप रहने दीजिए, आपका ये स्टॉप लॉस खा लेगी, मतलब स्टॉप लॉस से मतलब आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, ट्रेड लेते में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें, है ना। इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बने तो छोड़ दीजिए, और जिसमें बड़ी बड़ी विक्स बने वो भी आप मार्केट लीव कर दीजिए, है ना। ये देखिए, ये न्यूज वगैरह वाली न्यूज बेस्ड मार्केट होती है तो ये थोड़ा आपका दिक्कत देगी, न्यूज बेस्ड मार्केट मत लीजिए इधर। अगर आप अपने रेड के पैटर्न लेंगे तो बहुत सारे इधर आपको रेड के पैटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसी मार्केट्स में। सर ओटीसी में अलग से काम करता है ना ये सब? सब में काम करेगा, बस आपको मोमेंटम का ध्यान रखना है, जहाँ 3 बार अपोजिट मोमेंटम की कैंडल आ जाए। अगर ये रेड की यहाँ पर हमको देखिए जैसे क्या मिल रहा था,
आप यहाँ से अगर शुरू करेंगे, डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो अगर आपको दिखेगा रेड ग्रीन ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, मतलब रेड 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 ग्रीन रेड, ठीक है, इधर आपको पैटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ आपको अब देखिए रेड, अब रेड 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 ग्रीन, इधर रेड आना था, नहीं आया, वन स्टेप फेल, टू स्टेप फेल। अब यहाँ पर क्या है, मोमेंटम। तो अब आपको यहाँ पर पैटर्न्स मिलना बहुत मुश्किल है ना। जहां पर तीन जी कलर कैंडल आ जाए वहां पर आपको मार्केट को लीव करना है। हमको ये नहीं पता होता मार्केट को लीव कब करना है, तो हमको यहाँ पर मोमेंटम से अपोजिट नहीं जाना ना, हमको ये बात समझनी है। तो जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। ठीक है गाइस, तो आप थोड़ा जी इसको ऑब्जर्व कीजिए और डेमो पे ट्रेड लेके आप थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह आपस में पूछिए कि मैंने क्या गलती करी। आप लोग आपस में थोड़ा देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, एक दूसरे की गलतियां निकालिए आप लोग। ठीक है, जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करिए, एक दूसरे की गलतियां निकालने की कोशिश करिए, आपने ये गलती करी है, आपने ये गलती करी है, तो आप चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी, है ना। जब हम किसी को समझाते हैं ना तो हमको खुद ब खुद वो चीज समझ में आती है और हम दोबारा वो गलती नहीं करते। ठीक है गाइस, जी बस आज के लिए यही है। पैटर्न से थोड़े साइकोलॉजिकल पैटर्न बोलते हैं, ये अप ट्रेंड में भी आपके काम करते हैं, ये डाउन ट्रेंड में भी काम करते हैं। बस थ्री कलर कैंडल्स का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी आपको थ्री कलर कैंडल का ध्यान रखना है, और ये आपको स्टक एरिया में भी काम करेगा, जैसे ग्रीन रेड रेड ग्रीन, इस तरीके से स्टक एरिया में भी काम करेगा स्टैक आपका। एरिया सर डाउन ट्रेंड का है तो डाउन का लेंगे। स्टक एरिया आप किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिखना चाहिए कि मार्केट सही में स्टक है, और स्टक एरिया का मैंने आपको बताया ना, कब फेक ब्रेकआउट होता है कब रियल ब्रेकआउट होता है। वॉल्यूम से। स्टक मार्केट का अगर ब्रेकआउट 5 कैंडल्स या 6 कैंडल्स में हो, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से 5 6 कैंडल्स दिखे, अगर फिर मार्केट ब्रेकआउट करे तो वो फेक ब्रेकआउट है। अगर मार्केट यहाँ जी पर 8 से 10 कैंडल में ब्रेकआउट करती है तो वो एक तो रियल ब्रेकआउट रियल है, ये समझाया हुआ है ना। हाँ। जी भूल जाते हैं आप लोग, तो इस समय भी आपको मैंने क्या कहा, अकेले साइकोलॉजिकल पैटर्न ब्रह्मास्त्र नहीं है, हर एक नॉलेज जो मैंने आपको दी है ना, हर एक नॉलेज कीमती है, हर एक नॉलेज का आप यूज करिए। अगर आप केवल एक ही चीज को लेकर ट्रेड अगर आप करेंगे तो आप नूब कहलाएंगे। और एक एक्सपर्ट एक्सपर्ट ट्रेडर हर एक चीज सोचता है, समझता है, उसके बाद ट्रेड लेता है। हाँ। आपको भी ऐसे ही नहीं घुसना है ना, हर एक चीज देखनी है आपको। स्टॉक मार्केट ढूंढ रहे तो आप देखिए कितनी कैंडल्स बन चुकी है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट में एक अगर यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन बन रही है तो हम लोग क्या करते हैं, रेड बनी, अब हम ग्रीन के लिए जाएंगे तो वो और उल्टा रेड और बन जाती है, और इतनी लंबी चली जाती है, हम यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर ट्रेड, जाने कहाँ कहाँ लगाते हैं, और नीचे ही जाती चली जाती है। जी जी एक ही कैंडल पे 4 5 बार लगा देते हैं ट्रेड। जी, तो ऐसा आपको समझ में आएगा कि अब 8 कैंडल बन चुकी है, उसके बाद ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ बन सकती है, तो इसमें निराश नहीं होना है ना। तो ये चीज आपको जब पता है, तो जब आपको चीज पता नहीं होती, आपको लगता है ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा है, ब्रोकर थोड़ी करता है। मार्केट को तो जाना है, थोड़ा ट्रेवल करेगी मार्केट फिर उसको जाना है, फिर थोड़ा ट्रेवल करेगी मार्केट फिर उसको जाना है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट इसी तरीके से बनती है ना, जी आप समझिए। ये समझ समझ लेंगे तो फिर इजीली ट्रेड आप कर पाएंगे, है ना गाइस। जी अच्छा, मैं कह रहा था अपन अपनी टाइमिंग थोड़ी शिफ्ट कर लें तो कैसा रहेगा, मतलब या तो 11 बजे कर लें, या 11 तो से सर पहले कोई टाइम। एक्चुअली क्या है, 10 बजे दिक्कत है, 3 जॉब वाले बंदे हैं जो 10 बजे उन्होंने मांगा टाइम, अब थोड़ी इसलिए मेरे को मेरा दिक्कत हो रही थी। मेरा सर नहीं दिक्कत। या 7 बजे कर लीजिए, हाँ। नहीं सात नहीं बजे सर चलेगा। 7 बजे मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर कौन, 7 बजे। मुझे दीपांशु? प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। मुझे भी सर 7 बजे नहीं हो पाएगा सर। 7 बजे नहीं, 11 बजे नहीं। सुबह 5 बजे कर। रा, रात को मैं पूरा फ्री रहता हूँ सर, 9 10 11 आप जब भी बोलिए मेरे फ्री है। अच्छा, 11 बजे कौन कौन रेडी है वैसे, 11 बजे मैं थोड़ा रेडी हूँ बताइए। सर। सर गोपी रेडी नहीं रेडी हूँ है, फिर भी हो जाऊंगा। राहुल राहुल रेडी है, कपिल सर आप रेडी हैं?
नहीं आप देख लीजिए। हो जाएगा कपिल सर आपका 11 बजे करीब। ट्राई कर, गड़बड़ी कोई बात नहीं, आप आराम से सोच के बताइएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर आप आपस में टाइम डिसाइड कर लीजिए, मैं उस टाइम पे ले लूंगा। बस ये दो टाइम देख लीजिए, एक 8:30 से 9:30 और 10 बजे से 11, ये दो टाइम मेरे full रहते हैं। मॉर्निंग में 10:30 पे, 10:30। 10:30 से पहले सर हो सकता है क्या कुछ? नौ पे तो मैं 9:30 पे तो मैं मॉर्निंग में घर मैं आता हूँ। रेडी हूँ। मेरा भी तो सर छुट्टी हो गया सर कॉलेज। अच्छा, तो 9:30 पे सर। 9:45 तक देख लीजिए, अगर मॉर्निंग कोई में आ सर रहा है मैं तो। 5 तारीख के बाद से फ्री रह पाऊंगा सर। अच्छा, 5 तारीख के बाद। आज कितनी तारीख है? एक। ठीक है सर। 4 भी चलेगा सर, 4 से मैं फ्री रहूंगा सर, 4। 4 से ना, तो कल तो संडे, कल कहाँ जाओगे आप? कल रहता है सर मेरा क्लास, वो रिसर्च पेपर का काम रहता है सर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अच्छा 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 अच्छा। अ, अच्छा, वैसे भी आपका तो आगे हो चुकी है ना, आपकी ये क्लास तो, नॉर्मल क्लास तो हो चुकी है ना वैसे भी। एक का नहीं दिन सर, अगर मैं आपका जो एम पैटर्न छूटेगा तक वो। सीखा था। हाँ, तो एम पैटर्न तो सीखे थे। अच्छा। एम और डब्ल्यू आपने दोनों सीखा होगा ना साथ में? हाँ, MW तक मैं सीखा था, वो ऑर्डर ब्लॉक तक मेरा उसके लास्ट बाद कंप्लीट हो गया था उस क्लास में। हाँ, तो बस ऑर्डर ब्लॉक तक ही अभी इसमें हुआ है, बाकी ऑर्डर ब्लॉक के बाद आज क्लास हुआ है, फिर आगे का पैटर्न जो आज मिले हैं। ये मेरे लिए नया टॉपिक था आज का। नहीं, ये सबके लिए नया टॉपिक था, हम लोग को भी नहीं पता था। हम्म। मैं टाइम सोच रहा हूँ, देखिए मेरा 11:30 का रहता है एक, है ना। एक 11:30 पे रहता है, दोपहर में मैं पूरा फ्री हूँ। दोपहर को जितना टाइम चाहिए आप दोपहर को ले लो भले। 12:30 से लेकर आप 5 बजे के बीच में जो टाइम आप बोलो वो टाइम आपको मैं दे सकता हूँ। दोपहर में कौन कौन फ्री है? मैं भी मैं फ्री हूँ। भी तो सर। सब फ्री है। हम्म। ठीक है, राहुल फ्री है। राहुल हाँ, दोपहर का राहुल भाई फ्री है, कपिल भाई भी फ्री है, और दीपांशु आप फ्री हैं? हाँ हाँ, फ्री हूँ। ठीक है, गोपी आप? सर एक काम करिएगा सर, आप वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दीजिए सर, अगर मैं ना भी आ पाऊँ तो मैं वीडियो देख लूंगा पूरा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हो पाए तो दोपहर में हो जाएंगे फ्री। मैं 4 तारीख के बाद सर दिन में पूरा फ्री रहूंगा सर, 4 के बाद से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में अपन ले लेते हैं। हाँ, वीडियो हाँ, रिकॉर्ड कर दीजिएगा सर ये 3 दिन। ठीक। ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है ओके सर। ठीक है। आज अब कल तो संडे है, तो कल अपन मिलते हैं, कितने बजे मिले बताइए? 1 बजे, 2 बजे? हाँ, दोपहर को ही मिलेंगे कल, कितनी 2 बजे दोपहर में सर सही। 2 बजे? हाँ। ठीक सर है, 2 बजे से 2 बजे। पहले मिलते हैं। कितने बजे मिलना है पहले आपको? 1 बजे कोई दिक्कत नहीं, 1 बजे। 1 बजे मिलना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 बजे भी फ्री हूँ। 1 बजे तब ठीक है, सब लोग फ्री हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है 1 बजे? नहीं नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है सर, बस वीडियो डाल दीजिएगा, बस मैं देख लूंगा। हाँ, है। ठीक है ठीक है। ओके सर, ना, ओके। ठीक है, कल 1 बजे क्लास है, ठीक है। जी। ओके गाइस, ओके ओके। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नहीं नाइट। सर।